नमस्कार, मैं अजय दुबे। मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां जनता को साधने के लिए तमाम दावे व वादे कर रहे हैं। इन सब के बीच जनता के मन में क्या है, जनता क्या सोचती है, कितने वादे विधानसभा क्षेत्रों में पूरे हुए हैं और कितने वादे अभी भी बाकी हैं, कितना विकास हुआ है विधानसभा क्षेत्रों का, अपने खास कार्यक्रम जनता जनार्दन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे नर्मदापुरम के सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र की। आखिर जनता के मन में क्या है, जनता के मन को टटोलने की कोशिश करेंगे कि कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो आज भी अधूरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खास कार्यक्रम जनता जनार्दन। खास कार्यक्रम जनता जनार्दन में आप पहुंचे हैं नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में। यहां जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नेताओं ने विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे वादे किए थे, कितने वादे पूरे किए। जनता के मन को टटोलने की भी कोशिश करेंगे और साथ ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे नहीं हुए, आज भी अधूरे हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस से ही, विपक्ष में चूंकि कांग्रेस है, उन्हीं से जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अधूरे हैं आज भी। देखिए साहब, मुद्दे तो बहुत से अधूरे हैं, क्योंकि चुनावी वादे जो किए थे, हम बेरोजगारी ख़त्म करेंगे और भ्रष्टाचारी ख़त्म करेंगे, लोगों को हम सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं बहुत विसंगतियां हैं। क्योंकि अपन नगर की बात कर लें, सिवनी मालवा की, नगर में रोड पे रोड बनाए जा रहे हैं, अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से रात दिन हादसे होते हैं। गौशालाओं का निर्माण अधूरा रहा और आज हमारी जो गौवंश है वो पूरी तरह से निराश्रित है और हादसों का शिकार हो रहा है। कहीं उससे जनहानि भी हो रही है और हमारे गौवंश की भी हानि हो रही है। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जिन पर हमारी सरकार विफल रही है। और विधायक जी ने कितना काम किया है इन 5 सालों में, किया या कि गायब रहे? नहीं, विधायक जी तो यहीं रहे, क्योंकि लोकल के हैं वो, भाई स्थानीय है, यहीं के पास में नज़दीक में उनका गांव है, रहे हैं वो यहाँ पे। और जो भी शासन की योजना आई है उसके तहत उन्होंने करने का प्रयास तो किया है, लेकिन फिर भी जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, क्योंकि वादे तो बहुत ज़्यादा हुए थे। क्यों विधायक जी ने वादे किए थे लेकिन पूरे नहीं किए? कौन से वादे पूरे नहीं किए? उन्हें खुद कबूला है कि विधायक जी यहाँ लोकल में रहे, लोगों की उनकी भी समस्या काफी सॉल्व की है, वो खुद कबूलेंगे। और विधायक जी ने जो इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास जो किया है वो अलग अलग क्षेत्र में, जैसे रोड काफी ज्यादा बना है। अभी फिलहाल में 2 स्वास्थ्य उप केंद्र के अभी भूमि पूजन हुआ है, सीएम राय स्कूल का निर्माण हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारा जो विधानसभा का जो पिछड़ा क्षेत्र कहला जाता है, केसला विभाग, केसला क्षेत्र के अनेक विकास कार्य विधायक जी ने किए हैं। और ये तो कहना सरासर गलत है कि विधायक जी ने कुछ नहीं किया। इन 3-4 सालों में कौन कौन से ऐसे आप लोगों ने काम किया है जो जनता के लिए, जो आप उपलब्धियां हों, जो आप बताएं? सिवनी मालवा तो उपलब्धियों की जगह ही है। हमारे द्वारा 4-5 बड़े पुलों का निर्माण, जिनकी लागत 50 करोड़ रुपए है, ऐसे 3 पुलों का निर्माण हो चुका है। चौथे का भी हमने शिवपुर रेलवे ओवरब्रिज का भूमि पूजन किया है। यहाँ पे जो हॉस्पिटल था वो सिविल हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गया। लगभग 25 करोड़ के निर्माण हो चुके हैं, 10 करोड़ के काम चल रहे हैं। यहाँ पे एक डोलरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, वो स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित हो गया, वहाँ पे 14 करोड़ का काम चल। यहाँ 3 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने, नंदरवाड़ा, लोखरताई और बगवाड़ा, उनके काम चालू हो गए। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम नहीं किया। क्यों, कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं हुए हैं लगते हैं इस विधानसभा क्षेत्र में? आम आदमी से हैं आप, आम आदमी की जरूरत समझ में आ रही है कि कुछ बाकी है कि सब कुछ ठीक है? आम आदमी की बात करें
तो यहाँ केवल कागज पे विकास दिखेगा। आप गांव-गांव जाइएगा, दीवार पे विकास लिखा हुआ दिखेगा, विकास यात्रा पहुंच गई होगी। बगल की पंचायत है पीपलठोन, गांव में जाने का रास्ता नहीं है, पोलाए गांव है, आप पैदल जा नहीं सकते, ना यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है। आज ऐसे ऐसे गांव हैं जो 8वीं तक के स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं और 2 शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। भाड़बूड़ आप चले जाइए, 2 शिक्षकों के भरोसे 2 कमरे में स्कूल चल रहा है। कहाँ विकास? नल जल योजना 2 साल 3 साल हो गए अधूरी पड़ी हुई है। हमारे विधायक जी जो विकास पुरुष कहलाते हैं इस विधानसभा में, उनके गांव की गौशाला आज 2019 से अधूरी पड़ी है और इस विधानसभा क्षेत्र में 13 गौशालाएं हैं जो आज तक अधूरी पड़ी है, जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के से गौवंश कह रहे हैं कि गौवंश तो सड़कों पर है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, संरक्षण नहीं हो पा रहा है। क्या हुआ? नहीं, सरकार के इस मामले में प्रयास चल रहे हैं और आपने देखा होगा कि ये एक गौवंश वाली समस्या है, ऐसी समस्या है जिसके लिए सरकार भी गंभीर है। और कहीं न कहीं मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं न कहीं हम जैसे साथी जो किसान भाई है इनको भी इसकी चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक गोवंश वाली समस्या एक ऐसी समस्या है जो पूरी तरह सरकार इस पर रोक नहीं लगा सकती। अगर मैंने 10 जानवर पाले हैं तो मेरे को भी इसकी चिंता करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। गौवंश को लेकर लगातार दावे हो रहे हैं कि गौवंश का संरक्षण कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या लगता है आपको, कितना संरक्षण है? ये कहना गलत है। रात दिन हजारों गोवंश रोड पर घूमती रही हैं और हमारे कमलनाथ जी ने गौशाला का निर्माण भी करा है, लेकिन वो अधूरा पड़ा है। कोई गोवंश की सुरक्षा नहीं है, सरकार सो रही है। भाई साहब, सड़कें तो ये कांग्रेस के ज़माने में पता लगती थी, गड्ढे में सड़क थी या सड़क में गड्ढा था, ये तो पहले पता लगता था। अब तो इतनी सड़कें हो गई, इतनी लाइनें बिछ गई है कि गांव शहर जैसे पूरे सड़कों के माध्यम से पूरे गांव जुड़ गए एक दूसरे से। ऐसा कोई सा गांव नहीं है जहाँ से 4-4 सड़क एक साथ ना निकली हो। पहले तो सड़क क्या, वो मैंने बताया ना, पहले गड्ढे में सड़क थी और गड्ढे में सड़क में गड्ढा था। आज से 20 वर्ष पहले यहाँ 18-20 सड़कें होती थी। आज ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव से डामर रोड पहुंच मार्ग सरकार ने बनाया नहीं होगा। किसानों के भी, आम वोटर्स के भी कई मुद्दे। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में, क्या सोच के वोट करेंगे? क्या 5 सालों में जो वर्तमान विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कितना विकास किया है? सबसे मेन चीज़ तो किसानों के लिए क्या है कि किसानों के लिए कोई काम ही नहीं हुआ है। किसानों के जो काम है खेत तक सड़क, क्योंकि किसान के खेत से प्रदेश और देश की जो तरक्की है किसान के खेत से चालू होती है। पर हमारे विधानसभा में ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में किसान के खेत तक कोई सड़क बनाई गई हो। सरकार कहती है कि 24 घंटे बिजली किसान को मुहैया है, यही वजह है कि 4 सीजन 3 सीजन वो कागज पे दिखाई देती है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, आज 10 घंटे 12 घंटे से गांव की बिजली नहीं मिल रही है। ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 1 हफ्ते से पहले बदलता नहीं है। चारों तरफ भ्रष्टाचार। अभी मैं गाय के मुद्दे पे जवाब देना चाहूँगा कि इन्होंने, अभी बीजेपी कह रही है कि जो लोग गाय जिनने पाली हैं वो लोग उसकी सुरक्षा करें। तो आप लोगों ने इतना पैसा सरकार का खर्च करके गाय को टैग लगाए, तो आपको निगरानी करने की जिम्मेदारी किसकी है? आप निगरानी करके आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर रहे कि इस गाय का मालिक कौन है? आपने तो ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति पैदा कर दी है कि जिसको जो करना है वो। आज गाय श्राप दे रही है। मैं तो कहूंगा गाय के श्राप के कारण ही आज ये अल्प वर्षा की स्थिति बनी है और इससे किसान परेशान है। एक गलत सरकार के कारण पूरा प्रदेश का किसान परेशान है। मध्य प्रदेश का किसान क्या समृद्ध हो गया है? प्रदेश सरकार कह रही है और विधायक ने कितना काम किया, क्या आप लोग समृद्ध हो गए? 2 गुनी आय हो गई आपकी? नहीं हुई। 5000 में किसानों के चने खरीद लिया, 7000 बिक रहा है। 7800 में किसानों की मूंग खरीद ली, आज 10,000 के लगभग मूंग बिक रही है और आज तक किसानों का मूंग का पैसा खातों में नहीं आया है। तो और सबसे मेन चीज़ कि आज प्रदेश सरकार ने कानून बनाया कि किसान के खेत में कोई फसल का नुकसान होगा वो सैटेलाइट से हम उसका मुआवना करेंगे। तो क्या सैटेलाइट ये बता देगा कि आपके फली में दाने पड़े हैं या नहीं पड़े हैं, आपकी फसल सूखी है ना सूखी है? तो हमारा तो ये मानना है किसान के खेत की अनावारी हो, पटवारी द्वारा हो, फसल कटाई द्वारा हो और उसके बाद उसका जो भी बने वो रिपोर्ट बने, हर पंचायत में लगाई जाए। क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में, क्या मुद्दे रहेंगे? कौन कौन से काम नहीं हुए हैं यहाँ पर? हम तो किसान यूनियन से हैं तो किसानों के ही मुद्दे बताएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों को सड़क का है, जो खेत से सड़क खेत में जाने का प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, ग्राम पंचायतों स्तर पे भी गांव में कोई काम नहीं हुए, हर गांव में कीचड़ मची हुई है।
हमारे गांव के रूपादे में स्कूल तक के ग्राउंड में पानी भरा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं। पूरे गांव में कीचड़ मची हुई है। शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था भी डामाडोल है सब। हर जगह कहीं शिक्षक नहीं है तो कहीं शिक्षक समय पे नहीं आते। क्यों प्रदेश यहाँ सरकारी योजनाओं का लाभ कितना मिल रहा है? विधायक जी कितना दिलवाने में सफल हो रहा है सरकार की योजनाओं का लाभ? 80% आबादी और 80% यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, ठीक है। और कृषि की इतनी बुरी हालत है कि आपको हमसे पूछने की बजाय आप जाके बैंकों से डाटा निकालिए कि हमारी क्या स्थिति है। आप ये देखिए कितने किसान डिफाल्टर हैं, कितने किसान क्रेडिट कार्ड का ब्याज दे पा रहे हैं, कितने किसान, आपको ये डाटा वहाँ से मिलेगा क्या हालात हैं हमारे। तो हर किसान कर्जदार है, जो पैदा हो रहा वो भी और जो मर रहा है वो भी। और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वर्तमान की सरकार है कि 2020 में हमारी फसल पीले मोजक में हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री चीख चीख के कह रहे थे इतवार के दिन हमारे खुलवाए ऑफिस, और इतवार के दिन हमने फार्म भर के जमा किए और बीमे करवाए। और 2020 की मरी फसल का हमारा कब करा उन्होंने? 2023 में, और वो भी टुकड़े टुकड़े में 6,900 रुपये हेक्टेयर। 2.5 एकड़ का होता है 1 हेक्टेयर। आप खाद नहीं ले सकते उतने में भाई। और दूसरी चीज, ये हमें कह रहे हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, और किसान को तो साहब दिल्ली से लेकर दिल्ली तक खा रही है। आप समझना बात को। जब 40 रुपए लीटर, 38 रुपए लीटर में डीजल था, तब भी 1800 में मैंने गेहूं बेचा है। और जब आज 100 रुपए और 110 रुपए लीटर डीजल है, तब भी मैं 1800 में बेच रहा हूं। आज हमारे उर्वरक के नाम पे इस पे प्रधानमंत्री यूरिया, प्रधानमंत्री डीएपी लिख के बोरियों पे भेज दिया गया है, और उस पे वो भी लिख दिया गया है कि इतनी सब्सिडी। तो क्या भाई ये देश 2014 से आजाद हुआ है? ये डीएपी यूरिया के 2014 से ही मिलना चालू हुआ है जो एहसान बता रहे हो। बेहद साफ तौर पर है, किसानों को दिक्कत है। कैसे देख रहे हैं किसानों को? एमएसपी की बात हो रही है, किसानों के पास सड़क नहीं है, बिजली की दिक्कत है, कह रहे हैं कि विकास तो नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी का पूरा दोष है। देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में मध्य प्रदेश में 3,500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता था। भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार आज आप देखें 14,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन मध्य प्रदेश स्वयं कर रहा है। 45,000। अभी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से प्रदेश में विद्युत की डिमांड बढ़ी है। एकदम से विद्युत के प्लांट नहीं बढ़ाए जा सकते। आकस्मिक प्राकृतिक आपदा 50-51 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा बारिश का संकट इस मौसम में आया है। एकदम से विद्युत आप नहीं बना सकते, पर हमने बहुतायत में विद्युत का निर्माण किया है प्रदेश में। और किसानों को हमने जो 1 घंटे बिजली कांग्रेस के शासनकाल में नहीं मिलती थी, शहरों में ही नहीं मिलती थी, गांव की तो बात ही दूर है, 4-4, 6-6, 8-8 दिन नहीं आती थी बिजली। आज 10 घंटे विद्युत हम उसको निरंतर दे रहे थे, किंतु इस प्राकृतिक आपदा की वजह से फिर भी हम 7 घंटे। आप बाद में बोल लेना भाई साहब, मैं बोल लूँ, मैं बोल लूँ पहले, फिर बोल लेना। दूसरी, जहाँ तक ये बोल रहे हैं कि किसी प्रकार का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया, कोई अंधाई ही होगा जो इस बात को बोलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 65 वर्षों तक हमारी महिलाएं लोटा लेके ग्रामीण क्षेत्रों में शर्मसार होती रहीं। हमने लेटरिन बाथरूम बनाए तो कहते बीजेपी ने किया क्या है। हमारे किसान भाई गाँव में मिट्टी में बारिश के दिनों में गेड़ियों से चलते थे, कांग्रेसी कहते बीजेपी ने किया ही क्या है, विपक्षी कहते बीजेपी ने किया ही क्या। आज गाँव रोडें बनाई हैं, लेटरिन बाथरूम बनाए हैं। कांग्रेस के शासनकाल में ये कमलनाथ जी, जो उस समय परिवहन मंत्री, भूतल परिवहन मंत्री थे, रोड इनके हाथ में थी, 14 किलोमीटर नेशनल हाईवे प्रतिदिन ये बनाते थे 2 लेन। आज 51 किलोमीटर प्रतिदिन बन रहा है, 6 लेन, 8 लेन, 4 लेन, 2 लेन तो खत्म। कैसे इनको क्या विकास दिखता नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत मजबूत किया है। आज चीन की सीमा पर जो असुरक्षित कांग्रेस ने 65 साल में कर रखी थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ ट्रेन भी चला रही है, उद्योग धंधे भी खोल रही है, वहाँ अपने हवाई अड्डे भी खोल रही है। सिवनी मालवा का किसान कह रहा है कि उसको बिजली नहीं मिल रही, इसलिए फसल सूख रही है, दरारें पड़ गई हैं। तो विद्युत 24 घंटे का वादा है, लेकिन ये कैसा 3 घंटे 6 घंटे? तो पहली चीज 24 घंटे का वादा नहीं है, 10 घंटे का वादा था। मैंने उसका जवाब आपको दिया है। ये प्राकृतिक आपदा की वजह से 7 घंटे विद्युत प्रदाय हो रहा है। विद्युत
विद्युत की उपलब्धता एकदम से नहीं हो सकती, ना नए प्लांट डाले जा सकते हैं 2 दिन में। उसके लिए बहुत लंबी योजनाएं बनाना पड़ती है। इसलिए और आकस्मिक 51 साल बाद इस प्रकार का संकट आया है, 51 साल के बाद, और प्रदेश में नहीं पूरे देश में है। और इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा से हमारा हिंदुस्तान ही नहीं पूरा वर्ल्ड परेशान है। स्पेन की स्थिति देख लो, चाइना की देख लो, पाकिस्तान की देख लो, कहीं भी आप चले जाए वर्ल्ड में प्राकृतिक आपदा से पूरी दुनिया झूल रही है। और ये ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम है जो हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सिवनी मालवा में विकास की बात हो रही, कितना विकास हुआ है? विधायक जी ने कितना काम किया है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ हरा भरा है, रंगीन है। सिर्फ विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि विकास होता है, बाकी आम जनता तो विकास मान ही नहीं रही कि विकास हो रही है। केवल एक लेटरिंग बाथरूम जल लाएंगे, कोई गांव में 10 घंटे लगेंगे। सिवनी मालवा का कितना विकास हुआ? कह रहे हैं कि सब काम अच्छे से हो रहा है, कैसे देख रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? विकास नहीं हुआ है और सबसे मेन चीज है, सबसे ज्यादा यहाँ युवा आबादी है। युवाओं के लिए एक भी कोई प्रयास नहीं किया सरकार ने। नहीं क्षेत्रीय बताइए, सिवनी मालवा की सिवनी मालवा बताइए। सिवनी मालवा युवाओं के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। प्रदेश की तो बात ही दूर है। यहाँ बताओ ना, मजदूरी कर रहे हैं और काम नहीं मिल रहा तो लोग चोरी चकारी कर रहे हैं। आप बोलिए। दूसरी चीज, आज से 10 साल पहले यहाँ नहरों की क्या व्यवस्था थी? कहाँ तक टेल था, उसको कम करके पानी हरदा पहुंचाया जा रहा है। बता दो यहाँ जितने भी किसान हैं, 10 साल पहले कितना पानी मिलता था और आज कितना नहरों में पानी मिल रहा है? कोई जवाब दे दे। बिजली, सड़क, पानी, जो मूलभूत चीजें हैं उन्हीं पे काम नहीं किया गया। विकास होता क्या है? जवाब दे दें ये लोग। आप युवा हैं, क्यों ये बताइए, कितना काम हुआ है यहाँ पर? ये बताइए, रोजगार, पढ़ाई, एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? मेडिकल सुविधा कैसी है सिवनी मालवा में? देखिए, मेडिकल व्यवस्था तो ऐसी साहब, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो अस्पताल में। हाँ। दूसरी बात, बाढ़ की ये स्थिति है कि कोई विकास नहीं बाढ़ में। अभी हमारे बाढ़ में कुछ कांग्रेसी वार्ड ऐसे हैं जिसमें तो नर्मदा लाइन बिछाई नहीं गई है, वो पूरे रोड उसके नाम पे खोद दिए गए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है उसका, और बहुत परेशान है आम जनता। मतलब इस साल बिल्कुल मन बनना चाहिए कि अब की बार कांग्रेस सरकार, कमलनाथ जी। बेहद साफ तौर पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करें। क्या मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे सिवनी मालवा के, खास तौर से जो विकास कार्य नहीं हुए हैं? आपको लगता है कि विधायक जी ने क्या किया? जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, हर विभाग से पैसे लिए जा रहे हैं। आप चले जाओ, अभी नामांतरण, बंटवारा, भाई बटान, हर चीज के पैसे लिए जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर उतारने और रखने और चढ़ाने तक के पैसे लिए जा रहे हैं। ऐसी भ्रष्टाचारी चल रही है। विधायक जी का यहाँ के किसी कार्यालय पे कोई कंट्रोल नहीं है, यहाँ भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है। खुद जनपद में देखो, डोलैया पंचायत में खुद नाजिर ने खा गए 1 करोड़ रुपए। यहाँ जनपद पंचायत में 1 करोड़ बाबू खा जाता है। जब हम आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई से खुलासा होता है, उसके बाद कार्रवाई होती है। ऐसा भ्रष्टाचार यहाँ पे चल रहा है। पुलिस वाले बगैर पैसे के कोई काम नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं तो भी पैसा ले रहे हैं, छोड़ने तक के पैसे लिए जा रहे हैं। सर, विभाग में भ्रष्टाचारी चल रही है और यहाँ मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 1 महीने हो गए हैं। 28 जून को घोषणा करी थी मुख्यमंत्री जी ने कि गरीबों से पैसे नहीं वसूले जाएंगे, ठेले वालों से, रेहड़ी वालों से सेवा कर लो रे भाई गरीबों की, और ऐसा वैसा भाषण दिए थे मुख्यमंत्री जी ने। और आज भी गरीबों से नगर पालिका का ये ठेकेदार 20-20 रुपए वसूल रहा है। और जब पूछी जा रहा, बता रहे हैं कि आदेश है, जबकि खुद नगर पालिका के जो राजस्व विभाग के हैं यहाँ यूके जी, वो खुद बोल रहे हैं कि भैया हमने आदेश जारी कर दिया, फिर भी अवैध वसूली चल रही है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार है चरम सीमा पे। और सुन लो मेरी बात, यहाँ पर विधायक जी के गांव से 3 किलोमीटर दूर, और ये कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष खड़े हैं, इनके भी गांव से 3 किलोमीटर दूर एक गौशाला है, जिसमें 27 लाख रुपए से बनना था। 13 लाख रुपए का पेमेंट हुआ, बाकी भ्रष्टाचार हो गया। 20 लाख के बिल लगे, उसमें ट्रांसफार्मर तक उतार के ले गए। कानून व्यवस्था बेहद खराब है सिवनी मालवा में। ये आरोप है कि कानून व्यवस्था बेहद खराब है, भ्रष्टाचार चरम पर है। सिवनी मालवा की जनता बहुत समझदार है। 25 पक्ष और विपक्ष के नेता अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ पे 7 बार से निरंतर भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट से और भारत में 10वें नंबर की वोट से वो चुनाव जीते हैं। 3री बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और 5वीं बार नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की है। जनपद भी हमारी है, मंडी भी हमारी है। ये जनता बहुत समझदार है, जनता सब समझती है। 20 नेता ये फैसला नहीं कर सकते मेरे और आपके जैसे कि क्या विकास हुआ और क्या नहीं हुआ। कितने वोट से जीते सांसद? यहाँ से 70,000 वोट से सांसद जीते, कांग्रेस के प्रत्याशी की लोकसभा में जमानत जब्त की स्थिति बन गई। तो जनता को जवाब देना आता है और हम तैयार हैं। 2023 के लिए हम तैयार हैं। अभी खुल के बात करेंगे कि क्या विकास हुआ और क्या विकास नहीं हुआ। बेहद साफ तौर पर है, जनता का आरोप प्रत्यारोप जारी है। कई सवाल हैं, कुछ लोगों के कहना है विकास हुआ, कुछ के कहने विकास नहीं हुए। लेकिन बहरहाल
सिवनी मालवा की जनता कई सवाल लेकर खड़ी है, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि जल संकट से लेकर अपराधों से लेकर भ्रष्टाचार सहित तमाम सवाल हैं। और साफ तौर पर बीजेपी का कहना है विकास हुआ है। यहाँ पर बीजेपी के प्रेम शंकर वर्मा विधायक हैं, 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत कर आ रही है और इससे पहले 6 बार करीब कांग्रेस लगातार जीतती रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि जनता का विकास कितना होता है और 2023 के रण में कौन फतेह करता है। जनता जनार्दन में बस इतना ही। कैमरा पर्सन कैलाश मालवी के साथ अजय दुबे, जी मीडिया।